नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 मणिका भाग 2 का चौथा पाठ लेकर, जिसका नाम है आज्ञा ही गुरुणाम अविचारणीया। आज्ञा यानी आदेश। आज्ञा का अर्थ है आदेश, बड़ों की आज्ञा। गुरुणाम गुरुओं की, ही अवश्य ही, अविचारणीया विचार करने योग्य नहीं होती, यानी न विचार करने योग्य। इसका अर्थ हुआ गुरुओं की आज्ञा विचार करने योग्य नहीं होती। सीधे शब्दों में कहें यानी गुरु की आज्ञा को बिना विचारे मान लेना चाहिए। शुरुआत करते हैं संभाषण की। अद्य शिक्षक दिवसः, आज शिक्षक दिवस है। आचार्य महोदयः कक्षां प्रविशति, आचार्य महोदय यानी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। शिष्याः गुरु वंदनाम कुर्वन्ति, और सभी छात्र गुरु वंदना करते हैं। एक श्लोक गाते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी, तिमिर कहते हैं अंधेरे को, तो अज्ञान रूपी अंधेरे से अंधे, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन कहते हैं काजल को, ज्ञान रूपी काजल की शलाका से, शलाका यानी छड़, एक सलाई से, चक्षुहु आंखें, उन्मीलितम खोल दी, यानी जिस गुरु ने अज्ञान रूपी अंधकार से अंधी मेरी आंखों को ज्ञान रूपी काजल की शलाका से खोल दिया, मुझे ज्ञान का बोध जिसने कराया, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। ये श्लोक गाते हैं सभी बच्चे। आचार्य तभी शिक्षक प्रविश्य कक्षा में प्रवेश करके कहते हैं, अहो अति मधुरः स्वरः, ओहो बहुत ही मधुर स्वर है। वत्साः हे छात्रों, भवन्तः जानन्ति किम, क्या आप सब जानते हैं, अत्र कस्मै प्रणामः क्रियते। अत्र मानी इस श्लोक में कस्मै किसके लिए, यानी किसको प्रणाम किया गया है। क्या आपको पता है इस श्लोक में किसको प्रणाम किया गया है? आगे बढ़ते हैं तो राकेश कहता है, विचिन्त्य मानी सोच कर कहता है, तस्मै श्री गुरवे नमः। अत्र तु गुरवे एव प्रणामः क्रियते। हे गुरुजी, तस्मै श्री गुरवे नमः, यहां तो गुरवे एव, गुरु को ही प्रणाम किया गया है। इस श्लोक में गुरु को ही प्रणाम किया गया है। तो आचार्य कहते हैं, शोभनम, बहुत सुंदर, एकदम सही। गुरुहु इति शब्दस्य को अर्थः, गुरुहु इस शब्द का कह अर्थः, अर्थ क्या है? कोई मुझे बताएगा कि गुरु शब्द का क्या अर्थ होता है? सुमेधा कहती है, ननु आचार्य एव, ननु मानी निश्चित रूप से, आचार्य एव, आचार्य ही होता है, यानी गुरु का अर्थ तो शिक्षक ही होता है। तो गुरुजी कहते हैं, शोभनम, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक। परम भवन्तः जानन्ति किम, क्या आप सब लोग जानते हैं, गुरु शब्दस्य अन्येपि अर्थाः भवन्ति, गुरु शब्द के और भी कई अर्थ होते हैं। क्या आप लोगों को यह पता है कि गुरु शब्द के और भी कई अर्थ होते हैं? तो ऋचा कहती है, किम अस्य अन्येपि अर्थाः भवन्ति, क्या इस शब्द के और भी अर्थ होते हैं? तो गुरुजी कहते हैं, आम, हाँ, शब्दार्थम दृष्ट्वा वदन्तु, आप लोग शब्दार्थ देखें और बताएं कि गुरु शब्द के और कौन कौन से अर्थ होते हैं। तो राधिका कहती है, ज्ञान वृद्धः, यानी ज्ञान को बढ़ाने वाला या ज्ञान में बड़ा। आदरणीय, आदरणीय यानी जिसका सम्मान किया जाए। गरिष्ठः यानी बड़ा, महान। तो ये सब अर्थ होते हैं गुरु शब्द के। तो शिक्षक कहते हैं, आम, हाँ, ज्ञातव्यम, आप लोगों को पता होना चाहिए, यत कि ज्ञान वृद्धः यदि बालोपि स्यात् सोपि पूजनीयः, अगर ज्ञान में बड़ा कोई बच्चा भी हो, यानी कोई बालक भी अगर ज्ञान में हमसे बड़ा हो या हमें ज्ञान का बोध कराए, तो वह भी पूजनीय होता है। तो अभिषेक कहता है, आम अस्माभिः पठितम अपि, हाँ गुरुजी, हमने ये पढ़ा भी है। अष्टावक्रस्तु 12 वर्षीय एव आसीत, अष्टावक्र की एक कहानी हमने पढ़ी है, उसमें अष्टावक्र 12 वर्ष का ही था,
परंतु सर्वैहि वंद्यः जातः, लेकिन सभी लोगों के द्वारा वो पूजनीय थे, यानी सभी उनका सम्मान करते थे, ऐसा हमने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। गुरु कहते हैं साधु, बहुत सुंदर, एकदम ठीक कहा आपने। एवं युष्मासु अपि कश्चित् स्वविद्यया ज्ञानेन च गुरुः भवितुम शक्नोति। एवं इसी प्रकार युष्मासु अपि आप लोगों में से भी कश्चित् कोई भी स्वविद्यया अपनी विद्या से, ज्ञानेन च और ज्ञान से, गुरुः भवितुम शक्नोति गुरु बन सकता है। आप में से कोई भी अपने ज्ञान और विद्या के बल पर गुरु बन सकता है। तो ऋचा कहती है किम सत्यम, क्या ये सच है? तो गुरु कहते हैं आम, हाँ। श्रावयामि एकाम कथाम, मैं आप लोगों को एक कथा सुनाता हूं। यत्र, जहां, यानी जिस कहानी में वानराणाम वरिष्ठस्य यूथपतेः उपदेशम अवमत्य वानराः दुखिनः भवन्ति। जिस कहानी में वानराणाम वरिष्ठस्य, बंदरों के सबसे बड़े, यूथपतेः यानी समूह के नायक के उपदेश को अवमत्य न मानकर सभी बंदर दुखिनः भवन्ति, दुखी होते हैं। एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। तो सभी छात्र कहते हैं श्रोतुम इच्छामः, हम सब सुनना चाहते हैं। ये था गुरु और शिष्यों का संवाद। अब हम आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ की शुरुआत होती है कस्मिंश्चित् नगरे चंद्रो नाम भूपति ही प्रतिवसति स्म। किसी नगर में चंद्रो नाम, चंद्रः नाम यानी चंद्र नाम का भूपति ही राजा प्रतिवसति स्म रहता था। तस्य पुत्राः वानर क्रीडारताः, उसके पुत्र, किसके पुत्र? उस राजा चंद्र के पुत्र वानर क्रीडारताः, बंदरों के साथ खेलते हुए, वानर यूथम नित्यमेव विविधैः भोज्य पदार्थैः पुष्टिम नयन्ति स्म। वानर यूथम, बंदरों के समूह को, इस चित्र में देखिए ये राजा के बेटे हैं और ये बंदरों का झुंड है। तो ये बच्चे इन बंदरों को विविधैः अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थैः भोज्य पदार्थों द्वारा, खाने की चीजों से, पुष्टिम नयन्ति स्म पोषित करते थे। यानी ये राजा के बच्चे इन बंदरों को अलग अलग पकवान खिलाते थे। तस्मिन राजगृहे, उसी राजभवन में, बाल वाहन योग्यम, बच्चों के वाहन के योग्य, यानी जिस पर बच्चे चढ़ सकते हैं, जिस पर सवारी कर सकते हैं, इतने बड़े, मेष यूथम, मेष कहते हैं भेड़ को, यूथम यानी समूह यानी झुंड, तो भेड़ों का झुंड था। एक ऐसा झुंड भी था भेड़ों का जिन पर वो बच्चे सवारी कर सकते हैं। तेषाम मेषाणाम मध्य, उन्हीं भेड़ों के बीच में, यानी उन्हीं भेड़ों में से एकह मेषः, एक भेड़, जिह्वा लोलुपतया, जीभ के लालच के कारण, अहर्निशम, दिन रात, महानसम प्रविश्य, महानसम यानी रसोई घर में, प्रविश्य घुसकर, यत पश्यति तद भक्षयति, यत पश्यति जो देखता, तद भक्षयति वही खा जाता। उस झुंड में एक ऐसी भेड़ थी जो जीभ के लालच के कारण जब देखो तब रसोई में घुस जाती और जो कुछ मिलता उसे खा जाती। ते च सूपकाराः, सूपकार कहते हैं रसोइये को, जो खाना बनाता है वो। सूपकाराः ये बहुवचन है। ते मानी वे, और वे रसोइये, जो ही वो भेड़ उसमें घुसती तो वे रसोइये, यत किंचित जो कुछ भी, काष्ठम लकड़ी का, मृण्मयम मिट्टी का, भाजनम यानी बर्तन, कांस्य यानी कांस्य कांसा, ताम्र यानी तांबा, पात्रम यानी बर्तन, जो कुछ भी लकड़ी का, मिट्टी का, कांसे का, तांबे का बर्तन आदि, वा यानी या, पश्यंती देखते, तेन उसी से, तम उस भेड़ को, आशु शीघ्र बहुत जल्दी यानी तुरंत, ताड़यंती स्म मारते थे। वो भेड़ ज्यों ही रसोई में घुसती तो रसोइयों के हाथ में जो कुछ भी होता या जो कुछ भी उन्हें दिखाई देता, लकड़ी का, मिट्टी का, तांबे का कोई भी बर्तन, उसी से उस भेड़ को मारते। तो ये कहानी उस राजभवन में चल रही होती है। ये इस कथा से संबंधित कुछ शब्दार्थ यहां दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। मेषस्य सूपकाराणाम च कलहम अवेक्ष्य, मेषस्य उस भेड़ का
सूपकाराणाम च, और रसोइयों का कलहम अवेक्ष्य, झगड़ा देखकर, यानी आए दिन उस भेड़ और रसोइयों की उस लड़ाई को देखकर, नीति विदाम, नीति को जानने वाले, नीति शास्त्रों के ज्ञाता, अग्रणी यानी श्रेष्ठ, वानर यूथपति ही, बंदरों के झुंड का सरदार, अचिंतयत सोचता है। यानी उस भेड़ और रसोइयों के बीच की लड़ाई को देखकर झुंड का जो सेनापति होता है, नायक होता है, वो सोचता है क्या? एतेषाम कलहो न वानराणाम हिताय, एतेषाम इनका, किनका? भेड़ और रसोइयों का, कलह यानी झगड़ा, वानराणाम हिताय न, बंदरों के हित में नहीं है। ये बंदरों के लिए सही नहीं है कि आए दिन ये रसोइये इस भेड़ को मारते हैं। यहां कोई बड़ी कहानी हो सकती है। एवं विचार्य, ऐसा सोचकर, सह यूथपः, उस यूथ के स्वामी यानी झुंड के नायक ने, सर्वान कपीन, सभी बंदरों को, आहूय, बुलाकर, रहसी अवदत, रहसी यानी एकांत में, एकांत में बुलाया, और अवदत कहा। उस नायक ने, उस बंदरों के सेनापति ने सभी बंदरों को बुलाया और कहा। क्या कहा? सूपकाराणाम मेषेण सह, रसोइयों का भेड़ के साथ, एषः कलह, यह झगड़ा, नूनम भवताम विनाश कारणम भविष्यति, नूनम मनी निश्चित ही, भवताम आप लोगों का, यानी हम सब के विनाश का कारण भविष्यति होगा। ये रसोइये और भेड़ का झगड़ा सही नहीं है, ये हम सब के विनाश का कारण हो सकता है। उक्तम ही, कहा भी है। और एक श्लोक कहता है, तस्मात् स्यात् कलहो यत्र गृहे नित्यम अकारणः, तद गृहम जीवितम वांछन दूरतः परिवर्जयेत। इसका अन्वय है, तस्मात् यत्र गृहे नित्यम अकारणः कलह स्यात्, तस्मात् यानी इस कारण से, किसी भी कारणवश, यत्र जहां, गृहे घर में, यानी जिस घर में, नित्यम हमेशा, अकारणः बिना कारण के, कलह स्यात् झगड़ा हो, यानी जिस घर में आए दिन बिना कारण के झगड़ा हो, जीवितम वांछन, जीवितम यानी जीवन, वांछन चाहने वाला, यानी जिसे अपनी जान प्यारी हो, वह, तत्गृहम उस घर को, दूरतः परिवर्जयेत, दूर से ही त्याग देना चाहिए। यानी जिस घर में आए दिन अकारण लड़ाई होती है, ऐसे घर को छोड़ देना चाहिए, वहां नहीं रहना चाहिए। ये इस कथा से संबंधित शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। ततः सर्वेषाम संशयो न भवेत, ततः इसलिए, सर्वेषाम हम सब का, संशयः यानी हानि, नुकसान, न भवेत न हो, अतः हम सब का कोई नुकसान न हो, इसलिए, तदेतद, एतत् मानी यह, राजभवनम, राजभवन, परित्यज्य वनम गच्छामः, परित्यज्य यानी छोड़कर, वनम गच्छामः जंगल में चलते हैं। हम सब की कोई हानि न हो, हमारा कोई नुकसान न हो, इसलिए हम सब बंदरों को ये राजभवन छोड़कर यहां से जंगल में चले जाना चाहिए। यतः क्योंकि, एक श्लोक कहता है, कलहांतानि हर्म्याणि कुवाक्यांतम च सौरिधम कुराजांतानि राष्ट्राणि कुकर्मांतम यशो नृणाम। इसका अन्वय है, हर्म्याणि कलहांतानि भवन्ति, हर्म्याणि यानी घर अर्थात महल, कलहांतानि कलह से अंत हो जिसका, भवंती होते हैं, यानी घरों का अंत कलह से होता है, यानी झगड़े से घर का अंत हो जाता है, घर नष्ट हो जाते हैं। सौरिधम च, सौरिधम यानी मित्रता, च मानी और, कुवाक्यांतम, कुवाक्य से, बुरा बोलने से, बुरा बोलने से मित्रता नष्ट होती है। राष्ट्राणी कुराजांतानी, कुराजा यानी बुरे शासक के कारण राष्ट्र मानी देश नष्ट हो जाते हैं। नृणाम यशः, नृणाम यानी लोगों का, मनुष्य का, यश मानी प्रसिद्धि, च मानी और, कुकर्मांतम, कुकर्म से, बुरे कार्यों से अंत हो जाती है। क्या? मनुष्यों की प्रसिद्धि। इसका अर्थ है, झगड़े के कारण घर नष्ट होता है, कटु वचन बोलने से मित्रता नष्ट होती है, बुरे शासक के द्वारा देश का नाश होता है, और बुरे कर्मों से मनुष्य का यश यानी प्रसिद्धि नष्ट होती है।
इस प्रकार की सलाह वानरों के यूथपति यानी वानरों के झुंड के नायक ने उन सभी बंदरों को दी कि यहां से ये राजभवन छोड़ के जंगल में चलो। तस्य वचनम अश्रद्धेयम मत्वा, तस्य वचनम उस बंदरों के सरदार की बातों को अश्रद्धेयम श्रद्धा के योग्य न मानकर, मत्वा मानी मानकर, अश्रद्धेयम श्रद्धा के योग्य जो न हो यानी फालतू किसी बात मानकर, मदोधत्ताहा मदमस्त यानी घमंडी, कपयः यानी बंदर, प्रहस्य अवदन हंसते हुए बोले। जब बंदरों के सरदार ने ये सलाह दी तो सभी बंदर उस पे हंसे और बोले, भो अरे किमिदम उच्यते, किम इदम यह क्या, उच्यते कहा जा रहा है, अरे ये क्या कहा जा रहा है कि हम यहां से चलें। न वयम स्वर्ग समानोपभोगान विहाय अटव्याम क्षार तिक्त कषाय कटु रुक्ष फलानि भक्षयिष्यामः। न वयम, अब न को हम लास्ट में जोड़ेंगे तो वयम यानी हम सब बंदर, स्वर्ग समान उपभोगान स्वर्ग जैसे सुखों को, विहाय छोड़कर, अटव्याम अटवी कहते हैं जंगल को, अटव्याम जंगल में, क्षार यानी खारे, तिक्त यानी तीखे, कषाय यानी कसेले, कटु यानी कड़वे, रुक्ष यानी रूखे, फलानी फलों को, भक्षयिष्यामः अब न यहां पे जोड़ेंगे, न भक्षयिष्यामः नहीं खाएंगे। हम यहां स्वर्ग जैसे सुखों को छोड़कर जंगल में जाकर ये खट्टे तीखे फीके कड़वे रूखे सूखे फल नहीं खाने वाले हैं, हम तो यहीं इस राजभवन में रहेंगे। ये इस कथा से संबंधित कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। तत्श्रुत्वा शाश्रु नयनो यूथपति ही, तत्श्रुत्वा ये दो शब्द हैं, तत् प्लस श्रुत्वा यह सुनकर, उन बंदरों की बात सुनकर, शाश्रु नयनो अश्रु सहित नयनों वाला यानी आंखों में पानी आया हुआ, आंखों में आंसू लिए हुए, यूथपति ही वह बंदरों का सरदार, स गदगदम उक्तवान गदगद कंठ से, गदगद यहां खुशी वाला नहीं, भरे हुए कंठ से, रुआसा होकर, रोने की सी आवाज लेकर बोला, रसना स्वाद लुब्धा यूयम अस्य सुखस्य कुपरिणामम न जानीथ। रसना स्वाद लुब्धा, रसना मानी जीभ, स्वाद मानी स्वाद, लुब्धा यानी लोभी, जीभ के स्वाद के लोभी, यूयम तुम सब, अस्य सुखस्य इस सुख का, कुपरिणामम बुरा परिणाम, न जानीथ नहीं जानते हो। तुम सब जीभ के स्वाद में अंधे हो रखे हो, तुम्हें इस सुख का कुपरिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब बातें कौन कह रहा है? बंदरों का सरदार। फिर कहता है, अहम तु वनम गच्छामि, मैं तो जा रहा हूं जंगल में, तुम लोग रहो, मैं जंगल में जा रहा हूं। अथ अन्यस्मिन अहन्नी, अथ मानी इसके बाद, अन्यस्मिन अहन्नी, अहन्नी यानी दिन में, किसी दूसरे दिन यानी कुछ दिन बाद। एक दिन क्या घटना होती है? स मेषो यावत महानसम प्रविशति, सह मेषो वह भेड़, कौन सी? जो रसोई में घुसती थी बार बार, वही भेड़। यावत जब, महानसम प्रविशति वो रसोई में घुसती है, तावत त्यों ही, ज्यों ही वो भेड़ रसोई में घुसी तभी, सूपकारेण रसोइये के द्वारा, अर्ध ज्वलित काष्ठेन ताड़ितः, अर्ध ज्वलित काष्ठेन आधे जलते हुए लकड़ी के डंडे से, यानी आधी जलती हुई यानी जलती हुई लकड़ी से, ताड़ितः मारा। जो ही वो भेड़ उसमें घुसी और रसोइये ने जलती हुई लकड़ी से उस भेड़ को मारा। ऊर्णा प्रचुरः मेषः, ऊर्णा प्रचुरः यानी अत्यधिक ऊन वाला वह भेड़। ध्यान रहे, मेषः शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, तो अत्यधिक ऊन वाला वह भेड़, वहन्निना अग्नि के द्वारा, जाज्वल्यमान शरीरः जलता हुआ शरीर, यानी अत्यधिक ऊन वाली उस भेड़ पर रसोइये ने जलती हुई लकड़ी मारी तो उस भेड़ की ऊन में आग लग गई और जलते हुए शरीर वाली वह भेड़ निकटस्थाम अश्वशालाम प्रविशति, निकटस्थाम पास में ही स्थित, अश्वशालाम घुड़साल में, अस्तबल में यानी तबेले में, प्रविशति घुस जाती है। वो जलते हुए शरीर वाली भेड़ घोड़ों के तबेले में घुस जाती है।
दाह वेदनया च भूमौ लुठती, और दाह वेदनया जलने की पीड़ा के कारण, जब उसका शरीर जल रहा था तो उस पीड़ा को कम करने के लिए, आग को बुझाने के लिए भूमौ लुठती, पृथ्वी पर लौटती है, जाकर के वहां वो जमीन पर लौटने लग गई। तस्य क्षितौ प्रलुठतः, तस्य मानी उसके, किसके, भेड़ के, क्षितौ धरती पर, प्रलुठतः लौटने से, तृणेषु घास के तिनकों में, सूखे घास फूस में, वहन्नी ज्वाला समुत्थिताः आग की लपटें प्रकट हो गई, यानी वहां तबेले में घास फूस में भी आग लग गई। ये इस कथा से संबंधित कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। ज्वाल माकुलाह अश्वाहा, 3 शब्द हैं। ज्वाल माला आकुलाहा, आग की लपटों से व्याकुल, अश्वाहा घोड़े। जब घास फूस में आग लगी तो उससे वो आग घोड़ों को भी लग गई, और घोड़े भी जलने की पीड़ा से परेशान होकर, अश्वाह मानी घोड़े, प्राण त्राणाय, प्राण रक्षा के लिए, जान बचाने के लिए, इतस्ततः अधावन, इधर उधर दौड़े। जब वो भेड़ तबेले में घुसी, आग को बुझाने के लिए लौटी तो घास फूस में आग लग गई, और वह आग घोड़ों में भी लग गई, घोड़े भी जलने लग गए। उससे तेषु, उनमें से, केचिद कुछ घोड़े, दग्धाह जल गए, केचिद अर्ध दग्धाह कुछ आधे जले, केचन च और कुछ पंच तत्वम गताह, पंच तत्वम गताह यानी मर गए। कुछ घोड़े मर गए, कुछ बहुत ज्यादा जल गए और कुछ थोड़े जले। दग्धाम हयशालाम विज्ञाय, दग्धाम जली हुई, हयशालाम अस्तबल को, घुड़शाला को, विज्ञाय जानकर। जब ये बात राजा को पता चली तो सविषादः राजा, दुखी राजा ने, शालिहोत्र ज्ञान यानी पशु चिकित्सा के ज्ञाता, वैद्यान वैद्यों को, आहूय बुलाकर, अपृच्छत पूछा। जब राजा को पता चला कि तबेले में आग लग गई तो दुखी राजा ने पशु चिकित्सा के ज्ञानी वैद्यों को बुलाया और पूछा, क्या? हा हाय दग्धाः मे घोटकाः कथम रक्षणीया, दग्धाः जले हुए, मे घोटकाः मेरे घोड़े, कथम रक्षणीयाः कैसे रक्षा की जाए, कैसे बचाए जाएंगे, यानी जले हुए मेरे घोड़ों की रक्षा कैसे होगी। सपदी उपायः क्रियताम, सपदी यानी तुरंत, उपायः क्रियताम उपाय करो, कोई उपाय करो और मेरे घोड़ों की जान बचाओ। तदा तब यानी राजा की बात सुनकर, राजवैद्यः वह राजवैद्य, पशु चिकित्सा का ज्ञाता वह वैद्य, प्रोवाच कहने लगा, उस वैद्य ने कहा। ये इस कथा से संबंधित कठिन शब्दार्थ। राजवैद्य राजा से कहता है, कपीनाम मेदसा दोषो वह्नि दाह समुद्भवः, अश्वानाम नाशम अभ्येति तमः सूर्योदये यथा। इसका अन्वय है, अश्वानाम वह्नि दाह समुद्भवः दोषः कपीनाम मेदसा नाशम अभ्येति यथा सूर्योदय तमः, यानी अश्वानाम घोड़ों के, वह्नि आग से, दाह मानी जलने से, समुद्भवः उत्पन्न, दोषः पीड़ा, घोड़ों में आग लगने से जो पीड़ा उत्पन्न हुई है, उनको जो कष्ट हुआ है, वो कष्ट कपीनाम बंदरों की, मेदसा चर्बी से, नाशम अभ्येति नाश को प्राप्त होगा, यानी उस पीड़ा का नाश हो जाएगा। किससे? बंदरों की चर्बी से। यथा जैसे, सूर्योदय तमः जैसे सूर्योदय होते ही तमह मानी अंधकार नष्ट होता है, तो उसी प्रकार अगर बंदरों की चर्बी निकालकर घोड़ों पर लेप किया जाएगा, उस जले हुए पर लगाया जाएगा, तो घोड़ों की तकलीफ तुरंत नष्ट हो जाएगी, तुरंत ठीक हो जाएगी। इसका अर्थ है, जिस प्रकार सूरज उगने से अंधेरा नष्ट होता है, उसी प्रकार बंदरों की चर्बी लगाने से घोड़ों के जलने की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। यथोचितम क्रियताम, यथोचितम जो ठीक लगे वही क्रियताम कीजिए, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। बंदरों की चर्बी चाहिए तो ले लो, अपने राजभवन में बहुत सारे बंदर हैं, देखो। तो इति राजादेशम श्रुत्वा, तो राजा का ये आदेश सुनकर, सर्वे भयत्रस्ताः कपयः अचिंतयन्, डरे हुए, भयत्रस्ता यानी डरे हुए, सर्वे कपयः सभी बंदर, अचिंतयन् सोचने लगे।
जब राजा ने आदेश दे दिया कि बंदरों की चर्बी चाहिए तो ले लो, कितनी ही ले लो, अपने यहाँ तो बंदरों का झुंड है, मेरे बच्चों के साथ में बहुत सारे बंदर खेलते हैं, ले लो, उनमें से मार लो बंदरों को। तो ये सुनकर वो बंदर दुखी हुए और बोले, हा हाय हताह वयम, हम लोग मारे गए, हम सब मारे जाएंगे अब। अवधीरिताः अस्माभिः गुरुजनोपदेशाः, अवधीरिताः अवमानना की गई, यानी नहीं मानी, अस्मा भी हमारे द्वारा, गुरुजन उपदेशाः गुरु की बातें, हम सब बंदरों ने गुरु के आदेश को नहीं माना, अब हम मारे गए। उक्तम ही कहा भी है, मित्र रूपा ही रिपवः संभाषन्ते विचक्षणैः, ये हितम वाक्यम उत्सृज्य विपरीतोपसेविनः। इसका अन्वय है, ये हितम वाक्यम उत्सृज्य विपरीत उपसेविनः ते विचक्षणैः मित्र रूपाः ही रिपवः संभाष्यन्ते। ये मानी जो हितम वाक्यम, हितकारी बातों को, भली बातों को, उत्सृज्य न मानकर, विपरीत यानी बुरी बातों को, उपसेविनः सेवा करते हैं, मान लेते हैं, यानी जो भली बातों को छोड़कर बुरी बातें मानते हैं, वे विचक्षणैः ज्ञानी लोगों द्वारा, विद्वानों द्वारा ऐसे लोगों को मित्र रूपाः मित्र रूपी, रिपवः शत्रु ही निश्चित रूप से संभाषन्ते कहा जाता है। यानी विद्वान लोग ऐसे लोगों को मित्र रूप में शत्रु कहते हैं, यानी वो मित्र नहीं होते, शत्रु होते हैं। इसका अर्थ है, जो लोग हितकारी बातों को छोड़कर विपरीत कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को विद्वानों द्वारा मित्र के रूप में शत्रु कहा जाता है। यानी हमने अपने गुरु की बात न मानकर हम अपने ही शत्रु बन गए, हम अपने ही दुश्मन खुद बन गए। ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए प्रिय छात्रों, हमें गुरु की आज्ञा को हमेशा मानना चाहिए, उस पर बिना विचार किए उसको मानना ही है, क्योंकि आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया। गुरु की आज्ञा पर कभी विचार न करें, उसे सुनते ही तुरंत मान लें। ये थी कथा आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया। ये इस कहानी से संबंधित कठिन शब्दार्थ। धन्यवाद।